हमारा YouTube चैनल अवश्य सब्सक्राइब करें। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर YouTube चैनल। नमस्कार दोस्तों, अभी गर्मी के बाद आप देख रहे होंगे कि आपके जोड़ों में ऐसे रेडनेस या दाने आ गए होंगे, या कई लोगों को थाइज़ में आ जाता है, कई लोगों को आर्म पिट में आ जाता है। और गर्मी के तुरंत बाद बारिश का मौसम आता है, बारिश में फंगल इन्फेक्शन बढ़ जाता है। स्किन का रैशेस या स्किन की जिनको भी बीमारी रहती है, चाहे वो दाद हो, चाहे खुजली हो, चाहे एक्जिमा हो, चाहे सोरियासिस हो, इन सभी मौसमों में परेशानी बढ़ जाती है। गर्मी में उमस के कारण या पसीने के कारण परेशानी बढ़ जाती है, और बारिश में जैसे ही हम गीले कपड़े में होते हैं तो स्किन की परेशानी बढ़ जाती है। तो आपको विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है इन मौसम में। अगर बारिश में आप हैं तो बारिश में ज़्यादा लंबे समय तक गीले नहीं हों। अगर गीले मान लो हो भी गए, रास्ते में कहीं भी अचानक से बारिश आ गई, तो फिर घर जा कर के तुरंत कपड़े चेंज कर लीजिए। और ये जो जॉइंट्स हैं इसको अच्छे से सूखे कपड़े से सुखा लीजिए। और बेहतर होगा कोई पाउडर लगा लें, चाहे टेल्कम पाउडर लगा लें या एंटीसेप्टिक कोई भी पाउडर लगा सकते हैं, या फिर आपके पास जो भी ऑइंटमेंट रहता है वो लगा लें। पर ये जो समस्या है ये केवल पाउडर लगाने या एंटीसेप्टिक पाउडर लगाने या ऑइंटमेंट लगाने से ख़त्म नहीं होती है। कई मरीज़ मेरे पास आते हैं, उनको यहाँ आर्म पिट में, बाह में बहुत सारा परेशानी हो जाती है। कई बार यहाँ फोल्ड्स ऑफ स्किन में हो जाती है, कई लोगों को यहाँ पर हो जाता है। तो ये जो परेशानी होता है, कई लोगों को गर्दन पे हो जाता है, कई लोगों को आर्टिफिशियल ऑर्नामेंट्स पहनने के कारण उसकी एलर्जी हो जाती है। ये एलर्जिक भी हो जा सकती है, डर्मेटाइटिस भी हो सकती है, और फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, एक्जिमा और सोरियासिस भी हो सकता है। स्किन में बहुत अच्छा इन्वेस्टिगेशन अवेलेबल नहीं है। आप चाहें तो आईजी करा करके देख सकते हैं। अगर आईजी बढ़ा हुआ आ रहा है तो बॉडी में एलर्जिक कंडीशन बढ़ी हुई है। इसी तरीके से अगर ईओसिनोफिल बढ़ा हुआ है तो भी वो एलर्जी या इन्फेक्शन के फेवर में जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर बार बार आपको स्किन की परेशानी हो रही है और आप बहुत सारा इलाज करके परेशान हो गए, बहुत सारा ट्यूब लगा करके भी यह परेशानी ख़त्म नहीं हो रही है, तो उसके लिए आप होम्योपैथिक दवाइयों का इस्तेमाल करें। होम्योपैथिक दवाइयों के लिए लोगों में ऐसा भावना है या ऐसा पता नहीं कहाँ से उनके अंदर आ गई है कि जब भी होम्योपैथिक दवाई देंगे तो स्किन की परेशानी पहले बढ़ती है फिर कम होती है। ऐसा नहीं है। हम लोग जो यहाँ से होम्योपैथिक दवाई दे रहे हैं एडवांस्ड होम्यो हेल्थ सेंटर से, यहाँ पर 50 मिलीस्मल पोटेंसी की होम्योपैथिक दवाइयाँ दी जा रही है, जिसमें स्किन की परेशानी बिल्कुल बढ़ती नहीं है, सीधे कम होती है। कई लोग इस डर से होम्योपैथिक दवाई नहीं खाते हैं कि अगर होम्योपैथिक दवाई लेंगे तो उनकी खुजली बढ़ जाएगी या दाने बढ़ जाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। होता क्या है कि जब भी लोग हमारे पास आते हैं तो कोई न कोई दवाई लेते रहते हैं, या तो एंटी एलर्जिक लेते रहते हैं, या एंटी हिस्टामिनिक टैबलेट्स लेते रहते हैं, या कोई ऑइंटमेंट लगाते रहते हैं, और होम्योपैथिक डॉक्टर्स उसको तुरंत बंद करा देता है। आप ऐसा बिल्कुल नहीं करें। जो भी आप ट्रीटमेंट आप पहले से ले रहे हैं उसको आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के साथ ही थोड़े दिन लगातार लीजिए। जब आपको लगे कि अब आपको सूदिंग इफेक्ट आ गया है, अब आपका बेहतर दिख रहा है, तब धीरे धीरे आप पुरानी जो भी आपकी दवाइयाँ चल रही है उसको धीरे धीरे कम करते चले जाएं, और होम्योपैथिक डॉक्टर्स के सलाह से उसको धीरे से बंद करें, ताकि आपको ये परेशानी बढ़े ना, और होम्योपैथिक दवाइयों से बिल्कुल ठीक हो जाए। तो आप स्किन की कोई भी समस्या हो, चाहे इचिंग हो, चाहे डर्मेटाइटिस हो, चाहे फंगल इन्फेक्शन हो, चाहे आर्टिकेरिया हो, चाहे हाइव्स हो, चाहे सोरियासिस, एक्जिमा हो, आप इसके लिए होम्योपैथिक दवाइयों का इस्तेमाल करें। मुझे आप कॉल कर सकते हैं 9826042287, या फिर मेरा लैंडलाइन नंबर है 07314989 07314989 थैंक यू। हमारा YouTube चैनल अवश्य सब्सक्राइब करें। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर YouTube चैनल।